यशस्वी बनो बच्चों। आपने देखा अर्थशास्त्र की प्रकृति भाग 1, भाग 2। भाग 1 के माध्यम से अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में, भाग 2 के माध्यम से अर्थशास्त्र यथार्थ विज्ञान है। अब आप देखेंगे कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। कैसे? आपने देखा कि अर्थशास्त्रियों के बीच मतभेद है कि अर्थशास्त्र यथार्थ विज्ञान है या अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, इसके संबंध में वीडियो भाग 2 के माध्यम से बताया गया। अब पुनः यह बताया जाएगा कि अर्थशास्त्र केवल यथार्थ विज्ञान ही नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान भी है। इसके पक्ष में भी अर्थशास्त्री हैं कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान कैसे है। हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान मानव पर आधारित होता है। मानव के व्यवहार, मानव के मूल्य, मानव के कल्याण के ऊपर सामाजिक विज्ञान चलता है। तो अर्थशास्त्री जब किसी सिद्धांत या नियम का निर्माण करते हैं तो नियम और सिद्धांतों के अतिरिक्त उनका ध्येय ये भी होता है कि यह मनुष्य के लिए यह नियम, यह सिद्धांत कितना फलदायक है, कितना लाभदायक है। ये केवल यथार्थ प्रकट कर देने से मानव का कल्याण संभव नहीं है। मार्शल ने भी कहा है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का शास्त्र है। तो इस आधार पर मानव का कल्याण शब्द जुड़ा हुआ है, मानव की भलाई शब्द जुड़ी हुई है, तो उसमें हम आदर्श प्रस्तुत करेंगे तभी यह संभव है। इस प्रकार अर्थशास्त्र नैतिक शास्त्र, नैतिक मूल्यों पर भी आधारित है। नैतिक मूल्य को अगर अर्थशास्त्र से अलग कर दिया जाता है तो मानव का कल्याण संभव नहीं होगा। इस तरह मार्शल, पीगू, हार्ट्रे, फ्रेजर जैसे अर्थशास्त्री इस मत से सहमत है कि अर्थशास्त्र एक आदर्शवादी विज्ञान है। यह केवल यथार्थ प्रस्तुत नहीं कर सकता, बल्कि आदर्श प्रस्तुत करना भी अर्थशास्त्र का काम है। अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि अर्थशास्त्र केवल एक लाभदायक विज्ञान नहीं हो सकता है, यह फलदायक विज्ञान भी है। यह केवल प्रकाशदायक विज्ञान ही नहीं है, बल्कि फलदायक विज्ञान भी है। नॉट लाइट बियरिंग बट ऑल्सो फ्रूट बियरिंग। तो अर्थशास्त्र प्रकाश भी देता है, अर्थशास्त्र फल भी देता है। इस तरह यह एक आदर्शवादी विज्ञान है। जैसे कोई डॉक्टर बीमारी खोजता है, रोगी को क्या रोग है यह खोजने का काम डॉक्टर का है। पुनः वह रोग कैसे ठीक होगा यह बताना भी उसी का काम है। तो अर्थशास्त्री एक डॉक्टर है जो मनुष्य के समस्याओं के बारे में नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। पुनः उस नियम और सिद्धांत का क्या फल होगा, क्या परिणाम होगा, इसके बारे में भी वो बताने का काम करते हैं। तो इस तरह से अर्थशास्त्र एक यथार्थवादी नहीं, एक आदर्शवादी विज्ञान है। आधुनिक सरकारें कल्याणकारी भावना से काम कर रही है। इस कल्याणकारी युग में अगर नैतिकता का प्रयोग नहीं किया जाए, जनता के भलाई पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो अर्थशास्त्र के नियम और सिद्धांत बेकार साबित होने लगेंगे, क्योंकि उससे मानव का कल्याण नहीं होगा, सामाजिक लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। मिडल ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में अर्थशास्त्री आदर्शात्मक पक्ष को नहीं छोड़ सकते। अगर वो छोड़ते हैं तो अर्थशास्त्र अधूरा रह जाएगा, अर्थशास्त्र का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। ये अर्थशास्त्र के नियम, अर्थशास्त्र के सिद्धांत बहुत हद तक आदर्श पर निर्भर है।
इसलिए अर्थशास्त्र को एक आदर्शात्मक विज्ञान कहने में कोई हिचक नहीं है। अंत में निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र नियमों का सृजन करता है, सिद्धांतों को बनाता है और पुनः उस नियम और सिद्धांत को नैतिकता के आधार पर तौलता है कि यह कहाँ तक मानव कल्याण के हक में है। अगर हक में नहीं है तो उसमें परिमार्जन करता है, सुधार करता है। इस तरह अर्थशास्त्र एक यथार्थवादी और एक आदर्शवादी दोनों है, न केवल यथार्थ और न केवल आदर्श, बल्कि दोनों के मिश्रण अर्थशास्त्र में पाए जाते हैं। अभी हमारा अर्थशास्त्र की प्रकृति चैप्टर समाप्त हुआ। 3 वीडियो के माध्यम से हमने अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में बताया। अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में 1 वीडियो, अर्थशास्त्र यथार्थ विज्ञान 2रा वीडियो, अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान 3रा वीडियो। इस तरह से अर्थशास्त्र की प्रकृति चैप्टर समाप्त हुई। अब यह चैप्टर आपको कैसा लगा इसका सुझाव हमें देंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। हमारा अगला चैप्टर अर्थशास्त्र का एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर होगा व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर से क्वेश्चन अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में BA ऑनर्स पास कोर्स, MA, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको आप अगले वीडियो के माध्यम से इसके हर पहलू को समझेंगे। हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है।